देखो तीसरा कह रहा है 1 मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन है? 360, 360 क्या है? रिवॉल्यूशन। ठीक, तो 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन करेगा? तो ध्यान से देखो, तो 60 सेकेंड में 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 360 रिवॉल्यूशन। ठीक, तो 1 सेकेंड में 360 बटा 60, तो कटा दो, कितना आएगा? 6 रिवॉल्यूशन, यानी 1 सेकेंड में 6 बार घूमेगा। ठीक, कितने बार? 6 बार। तो एंगल निकाल लो, एंगल इन डिग्री, या रेडियन में पूछा है ना, किस में? रेडियन में। तो ध्यान से देखो, तो क्या पूछा है? 1 सेकेंड में हाउ मेनी रेडियन, तो हाउ मेनी रेडियन पूछा है, तो रेडियन में निकाल लो, तो ये 6 रेडियन। एक बात बताओ, एक चक्कर लगाने में 2 पाई, अरे भाई एक चक्कर लगाने में कितना? 2 पाई होगा ना। ठीक, दूसरे चक्कर में 4 पाई, तो इसी तरह 6 रिवॉल्यूशन में करना है। अरे भाई ध्यान से देखो, हम जानते हैं कि ये एक आपका पूरा कितने का बनता है? 360 डिग्री का बनता है। ठीक, तो यानी 2 पाई रेडियन का बनता है। तो डिग्री में पूछा है, तो लिखेंगे देयरफॉर इन 6 रिवॉल्यूशन देन क्या? इन 6 रिवॉल्यूशन, in 6 revolution the radian is कितना होगा? 6 into 2 पाई बराबर 12 पाई, तो ये हो गया 12 पाई। ठीक, कर लेंगे, तो ये आएगा। अब इसी तरह चौथा लगाना है। चौथा क्या है? एक बार देख लीजिए, नहीं आएगा तो हमसे पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, हम बता देंगे। ठीक, अरे रेडियस दिया, अच्छा 1 मिनट, इसको बता देते हैं। ठीक, मिटा दे। देखो चौथा कह रहा है कि रेडियस दिया सर्किल का, मेजर द डिग्री एंगल सबटेंडेड अ सेंटर ऑफ द रेडियस, इतना दिया। रेडियस दिया 100, क्या दिया? 100। ठीक, सेंटीमीटर बाई आर्क बाई लेंथ, 100 लेंथ दिया आर्क का, तो 22 सेंटीमीटर। कितना दिया? 22 सेंटीमीटर लेंथ दिया, रेडियस है इतना। कितना एंगल? तो मान लेते हैं 22 सेंटीमीटर, यहां से यहां आते। ठीक, तो ये लेंथ दिया है आर्क का, तो कितना डिग्री बनेगा? यानी सेंटर से, यानी ये पूछ रहा है ये कितना बनेगा। तो ये क्लास 10 में पढ़े हैं। ठीक, आर्क का लेंथ क्या होता है? 2 पाई थीटा बाई 360, यल बराबर पढ़े है ना। आर्क का लेंथ कितना होता है? 2 पाई थीटा बाई 300, 2 पाई आर, सॉरी यहां आर रहेगा, 2 पाई आर थीटा बाई 360। ये क्लास किस में पढ़े? कितना बोलिए? 10 में। तो अब बताओ, लेंथ 22 दिया है, 2 पाई, आर की वैल्यू 100 और थीटा निकालना है, ये 360, ये कैंसिल होगा, 18 होगा, ये कैंसिल होगा, 9 होगा, इसको इधर भेज दो, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 22 गुणे 9 बटा पाई। ठीक, अब पाई की वैल्यू रख दो, तो ये होगा 22 इंटू 9, पाई की वैल्यू 22 बटा 7, 7 ऊपर चला जाएगा तो कैंसिल, कितना होगा?
सही कटा है ना, 0। अच्छा यहाँ 5 छूट गया है, 1 मिनट, यहाँ 5 छूट गया है, ठीक, 9, ये 5 डिवाइड करें 5, तो 5 7 9 कितना होगा 63/5, 5 से कटा दो तो 5 1 5, 1 5 दूना के 10, 3 5 छका 5 दूना 10, 5 छका 30, इतना डिग्री आएगा। इसको इधर 12, ठीक, यहां देखो 12 होगा, 12 होल 6/12, 12 12 25 60, 3/5, ठीक। तो ये आपका क्या होगा 12 और 3/5 यानी 3 गुणे 60/5, तो ये डिग्री हो जाएगा। तो 12 डिग्री और कटा दो कितना होगा 36, 5 1 5, 5 दूना के 10 कट जाएगा, 12 36 मिनट। तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5 कर लेंगे, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए डायमीटर 40 सेंटीमीटर, लेंथ कॉर्ड ऑफ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40, हिंट कर दे रहा हूं, कर लेना, 40 डायमीटर है तो 20 रेडियस हो जाएगा, ठीक। कॉर्ड का लेंथ दिया है 20, कॉर्ड का 20 लेंथ दिया है, ठीक, ये सेंटर हो गया। तो पूछ रहा है कि फाइंड द माइनर लेंथ ऑफ माइनर आर्क। तो ये आपको रेडियस 20 है, ये 20 है, माइनर आर्क का पूछ रहा है ये, यानी यल बराबर क्या होता है 2πr थीटा बाई 360, यही होता है, क्लास 10 में पढ़े, ये थीटा निकालो, इक्विलेटरल एंगल होगा 60, सब मालूम है, रेडियस मालूम है, लेंथ और लेंथ निकल जाएगा, हो जाएगा। छठवां कह रहा है कि आर्क है सेम लेंथ सब्सटेंडेड इतना डिग्री बना रहे, 2 सर्किल, देखो मिटा दें, 2 सर्किल है, तो ये देखो 2 सर्किल, एक ये सर्किल है, एक ये सर्किल, आर्क एक पे 60 बना रहा है, एक पे कितना बना रहा है 75। तो पूछ रहा कि ये लेंथ L वाला है, ये L2 मान है, तो लेंथ आर्क का रेशियो बताना, तो L1/L2 का पूछ रहा है, तो डिग्री रख दो 60/75, तो 15 चौको 15 15 15 चौको 60, 15 5 75, 4 रेशियो 5 आएगा, ठीक। क्योंकि फार्मूला हमारा L बराबर क्या होता है 2πr थीटा बाई 360, इसी पे कर लेंगे, या 360, या L बराबर होता है, फार्मूला होता है r थीटा, ये भी, अरे भाई ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये रेशियो निकल जाएगा, ठीक। रेशियो निकालने के लिए ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। अब आगे देखो, आगे क्या करें, फाइंड द एंगल। अच्छा, तो 7वां हो जाएगा, एक पेंडुलम है जिसका लेंथ दिया है 75 सेंटीमीटर, ठीक, कर लेंगे, हिंट कर दे रहा हूं। 7वां देखो, कह रहा है कि एक पेंडुलम है जिसका लेंथ दिया 75 सेंटीमीटर, तो अगर पहला आर्क 10 सेंटीमीटर लें, ये 10 सेंटीमीटर आर्क लें, ठीक, कितना लें 10 सेंटीमीटर, ठीक, तो थीटा क्या होगा ना, एंगल क्या होगा, अरे भाई तो यल मालूम है 10, आर मालूम है 75 सेंटीमीटर, यही ना दिया है, तो L बराबर क्या होता है 2πr थीटा बाई 360, निकाल लेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 रखना, सब कर लेंगे, ठीक। तो मुझे आशा है कि ये कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब समझाते हैं थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है क्या नहीं होता है, ये क्लास 10 में पढ़े होंगे, ये इंपॉर्टेंट शुरू होता है यहां से, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है, जानते भी हैं, क्लास 10 में पढ़े होंगे। इसमें ए लिखते हैं,
इसमें यस लिखते हैं, इसमें टी लिख सकते हैं, इसमें सी लिखते हैं। बात समझ में आई? इसमें क्या होता है, साइन, यस फॉर साइन, और इसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक, ये आपका पॉजिटिव होता है। ये पढ़ेंगे। ठीक, अगर कोई पूछ दिया कि बताओ काश किसमें निगेटिव होगा, इसमें होगा। बात समझ में? यानी फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट। कोई पूछ दिया कि टाइम किस में निगेटिव होगा, तो सेकेंड और फोर्थ में। कह दिया गया कि कॉस साइन किस में निगेटिव होगा, तो इसमें और इसमें होगा, इसमें तो प्लस होगा। इसी तरह कह दिया गया कोसेक किस में निगेटिव होगा, तो जिसमें साइन निगेटिव होगा उसमें कोसेक भी निगेटिव होगा। तो ये है आपका, थोड़ा सा याद रखना है। ठीक, अब चलते हैं, थोड़ा सा चीजें बताते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मिटा दें। देखो क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, सॉरी 10 में, कास साइन 90 माइनस थीटा, ये वाला फार्मूला कास थीटा, ये सब पढ़े हैं ना। तो अब यहां 90 माइनस थीटा का पढ़े हैं सिर्फ क्लास 10 में। हमें क्या पढ़ना है यहां, तो ये जो क्लास 10 में फार्मूला पढ़े हैं, यहां हमको 11 में भी पढ़ना है, लेकिन 11 में बहुत सारे फार्मूला हो गए। देखो ये 90 माइनस है, तो 90 प्लस के साथ भी होगा। ठीक, 180 माइनस के साथ भी होगा, 180 प्लस के साथ भी होगा। ठीक, 270 प्लस के साथ होगा, माइनस के साथ पहले ले लें, 270 प्लस के साथ होगा, 360 माइनस के साथ पढ़ेंगे, 360 प्लस के साथ पढ़ेंगे, और एक माइनस थीटा के साथ पढ़ेंगे। यानी सोच लो इसके साथ कितने फार्मूले मिलते थे, 6 मिलता था ना। साइन के साथ कास, टैन, कोसेक, सेक, ये सब मिलता था, 6 फार्मूला मिलता था। इसी प्रकार 6 इसके साथ, 6 6 12 6 13 18 6 24 6 35 6 6 6 7 42 6 48 6 9 54, यानी 54 को याद करना पड़ेगा। ठीक, तो याद करने का तरीका सबसे आसान तरीका बताते हैं। तो ये याद रखना चाहिए किसके किसके साथ, इसके 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 साथ, ये आपको याद होगा। ठीक, तो ये आपको पढ़ना है। इसको कैसे याद करेंगे तो आप जानते भी हैं। अच्छा एक बात बताओ, इस 90 को क्या लिख सकते हैं, π/2 प्लस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं रेडियन में। इसको भी क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 3π/2 प्लस माइनस थीटा, 9 9 13 3 27। ठीक, ये क्या लिख सकते हैं, 3π/2 प्लस थीटा लिख सकते हैं ऐसे। इसको भी 2π माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी 2π प्लस थीटा लिख सकते हैं। इसको छोड़ दें, ये तो माइनस थीटा रहेगा। ठीक, तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रेडियन लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक, कैसे, अब आसान है भाई, रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। हम कह देंगे 90 प्लस थीटा, तो इसका मतलब π/2 प्लस थीटा, एक ही बात हुआ। इसी तरह कह दिए 180 माइनस थीटा, तो क्या करेंगे, पाई माइनस थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, अब इसको याद कैसे करेंगे, तो बस कुछ नहीं, कंसेप्ट है, कंसेप्ट को क्लियर कर लो। देखो मेरा कंसेप्ट है, जबरदस्त कंसेप्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बात और, कमेंट जरूर करिए ताकि पता चले कि कौन कौन हमारा वीडियो देख रहा है। अगर देखेंगे तभी मैं आगे का वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। तो आप कमेंट करिए, तभी समझ में आएगा। देखो ध्यान से, ज्यादा कुछ नहीं दिमाग पे रखना है, फार्मूला कुछ नहीं याद करना,
बस एक तरीका मैं बताता हूं, ठीक। ध्यान से देखो, पहली बात तो तुम जानो, ये 2-3 पॉइंट है, याद रखो। पहला बात 90 और 270 चेंज, के साथ चेंज, यहां के साथ चेंज, ये दूसरी बात। 180 360 के साथ नो चेंज, ठीक। ये इस दो चीज को पहले तुम याद रखो दिमाग में। चेंज क्या, तो वो मैं बताऊंगा। तो चेंज क्या होगा, नो, ये चेंज होगा, ये नो चेंज होगा, ठीक। बात समझ में आई। और एक और ले लेते हैं, माइनस थीटा। ये माइनस थीटा भी ले लेते हैं के साथ माइनस थीटा, ये चेंज नो चेंज। जैसे क्लास 10 में पढ़े हो, क्लास 10 की बात सुनो ना, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखते थे, कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखते थे, साइन थीटा। टाइम 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखते थे, कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखते थे, टाइम थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखते थे, सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या लिखते थे, कोसेक थीटा। यही लिखते थे ना क्लास 10 में, यार ध्यान से देखो। तो ये क्लास 10 में लिखते थे कि नहीं लिखते थे? तो ध्यान से देखो, अब क्या करते हैं। तो क्लास 10 में क्या लिखते थे, यही लिखते थे। एक बात बताओ, साइन किस में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया, कास में। कास किस में, साइन। टाइम किस में चेंज हुआ, कॉट में। कॉट किस में चेंज हुआ, टाइम में। कोसेक किस में चेंज हुआ, सेक में। सेक किस में चेंज हुआ, कोसेक में। यानी चेंज करने का मतलब यही लिखा, चेंज का मतलब यही लिखा कि अगर साइन तुमको मिल जाए तो उसको कास में चेंज होगा, कास मिल गया तो साइन में चेंज होगा। यानी कहने का मतलब कि चेंज का अर्थ, चेंज का मतलब क्या, चेंज का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो। साइन किस में चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। और कास किस में चेंज होगा, साइन में। इसलिए मैंने दोनों तरफ तीर लगा दिया, ठीक। साइन किस में चेंज होगा, कास में। और कास किस में चेंज होगा, साइन में, ठीक। तो ये हमने दोनों तरफ लगा दिया, ठीक। अब याद देखो, टाइम किस में चेंज हो रहा है, कॉट में। तो यहां लिख दे, टाइम किस में चेंज हो रहा है, कॉट में। और कॉट किस में चेंज हो रहा है, कॉट किस में चेंज होगा, टाइम में। बात समझ में आ रही। अब कोसेक किस में चेंज हो रहा है, कोसेक किस में चेंज हो रहा है, सेक में। तो सेक भी किस में चेंज होगा, कोसेक में, ठीक। तो चेंज होने का मतलब यही हुआ, क्लास 10 में पढ़े हैं कि साइन कॉस में, कॉस साइन में, टाइम कॉट में, कॉट टाइम में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में। यही चेंज होने का मतलब। तो चेंज कब होगा, जब तुम देखना कि 90 है, 270 है, जो यहां 90 लिखे हैं, जो यहां 90 हम लिखे हैं, यहां अगर यहां 90 और 270 एंगल आ जाए तो वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई। तो ध्यान रखिएगा कि 90 और 270 के साथ
यानी 90 मतलब π/2 और 3π/2, इन दोनों के साथ क्या होगा, अगर साइन लिखेंगे तो कास में कन्वर्ट होगा, कास रहेगा तो साइन में कन्वर्ट होगा, टैन रहेगा तो कॉट में कन्वर्ट होगा, कॉट रहेगा तो टैन में कन्वर्ट होगा, कोसेक रहेगा तो सेक में, और सेक रहेगा तो कोसेक में। तो बात समझ में आई, किसके साथ, 90 और 270 के साथ चेंज होगा। तो चेंज का मतलब यही लिखा है। अब मिटा दें इसको, चलो अब देखो नॉट चेंज, नो चेंज। नो चेंज का मतलब, नो चेंज का मतलब ध्यान से देखो, अगर साइन है तो साइन में ही रहेगा, कास है तो कास में ही लिखेंगे, टैन है तो टैन में ही लिखेंगे, कोसेक है तो कोसेक में ही लिखेंगे, अगर सेक है तो सेक में ही लिखेंगे। ठीक, और क्या बचा, कॉट है तो कॉट में ही लिखेंगे। ठीक, तो ये बात याद रखना चाहिए। ठीक, बात समझ में आई। तो अगर चेंज नहीं होगा, जैसे ये देखो 9 साइन अगर लिख दिया, मान लो 180 माइनस थीटा, ठीक, तो यहां साइन हमने बताया था कॉस में चेंज होगा, लेकिन 180 है ना, 180 और 360 के साथ और माइनस थीटा के साथ ये चेंज नहीं होगा, साइन ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इसको साइन ही लिखेंगे। बात समझ में आया, साइन कास में नहीं लिखेंगे, यहां साइन है तो कास में नहीं लिखेंगे, किस में लिखेंगे, साइन में ही लिखेंगे, साइन थीटा ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 180 है, अगर 360 भी रहेगा तभी भी नहीं चेंज करेंगे, अगर माइनस थीटा रहेगा तभी भी चेंज नहीं करेंगे। बात समझ में आई। तो इतना बात हमें आशा है कि समझ में आ गया। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, ये और ये। ठीक, और चेंज होगा के साथ चेंज, तो चेंज करेंगे तो कौन किस में चेंज होता है ये तो आप क्लास 10 से जानते हैं। अब चलते हैं आगे, मिटा दें। अब ध्यान से सुनो, अब हमने बताया था ये वाला, इसको भी याद रखना है, ASTC। बात समझ में आई। अगर मान लो कि हमारा एंगल इसमें आ गया तो सिर्फ इसमें कौन सा साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक ये पॉजिटिव होता है। इसमें क्या पॉजिटिव होता है, टैन और कॉट पॉजिटिव होता है। इसमें क्या पॉजिटिव होता है, कॉस एंड सेक पॉजिटिव होता है। बात समझ में आई। तो इसमें साइन कॉस, बाकी सब निगेटिव, इसमें कॉट और टैन पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये ए फॉर ऑल पॉजिटिव, यहां कास और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो हमें 2 बातें याद रखनी है, एक इसको दिमाग में रखना है, ठीक, एक जो चेंज और नो चेंज हुआ उसको दिमाग में रखना है। बात समझ में। अब ध्यान से सुनो, मैं अब लगाता हूं इस पे, मैं ज्यादा नहीं, एक एक बताऊंगा, आपको करना है। ठीक, ध्यान से सुनो, हम 90 माइनस थीटा के साथ बताता हूं, एक बताऊंगा, टाइम 90 माइनस थीटा, ठीक, क्या होगा। तो 2 बातें याद रखना है। क्या, तो पहली बात तो वो मैंने बता दिया दिमाग में कि चेंज होगा कि नहीं होगा, किसके साथ होगा वो दिमाग में रहना चाहिए। 90 और 100 और 90 और 270 के साथ चेंज होगा, और 180 और 360 और माइनस थीटा के साथ चेंज नहीं होगा, ये दिमाग में रहना चाहिए। दूसरी बात ये दिमाग में रहना चाहिए। ठीक ठीक, तो ये दिमाग में याद रहना चाहिए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 2 बातें याद रखना। पहला कि चेंज होगा कि नहीं होगा, क्या चेंज
होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, पहली बात चेंज होगा कि नहीं, पहली बात क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले दिमाग में रखेंगे कि चेंज होगा कि नहीं होगा, ठीक। दूसरी बात क्या रखेंगे, साइन का, कि निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ये दो चीज, यानी जो वैल्यू यहां लिखेंगे वो निगेटिव में लिखें कि पॉजिटिव में लिखें, ये दो बात याद रखना। तो टोटल कितने बात हुए, चार बात में 54 याद कर लोगे, गारंटी है। तो दो बात तो वो जो चेंज होगा नहीं होगा वो मैंने बताया था कि चेंज होगा तो क्या होगा, वो क्लास 10 में जानते हैं, कौन किस में चेंज करता है वो आप जानते हैं, ये दूसरी बात। अब तीसरी बात, क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान रखेंगे कि चेंज होगा कि नहीं होगा, और दूसरी बात निगेटिव लिखें कि पॉजिटिव। बोलो 90 है ना, 90 के साथ चेंज होता है कि नहीं होता है, टाइम किस में चेंज होता है, कॉट में, तो हम लिख दिए कॉट थीटा। अब यहां निगेटिव लिखें कि पॉजिटिव लिखें, तो देखो 90 माइनस थीटा ये एंगल किस में पड़ रहा है ये चेक करते हैं। तो निगेटिव और पॉजिटिव को लिखने से पहले हम चेक करेंगे कि ये एंगल है किस में, ठीक, ये चेक करते हैं कि ये एंगल किस में है। अब इनसे नहीं मतलब है, हमें इससे मतलब है। तो निगेटिव यहां और पॉजिटिव लिखने से लिखेंगे किस पे डिपेंड रहता है, इस पे, यानी चेक निगेटिव और पॉजिटिव लिखने के लिए हम इस एंगल को देखेंगे कि इस में है, फर्स्ट में है, सेकेंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है। तो ध्यान से देखो 90 माइनस थीटा, तो 90 ये पूरा होता है ना, 90 माइनस थीटा, माइनस थोड़ा सा कर देंगे 90 से तो इसमें आ जाएगा, यानी फर्स्ट में पड़ेगा। तो फर्स्ट में क्या लिखा है, ऑल पॉजिटिव, तो ये लिखेंगे पॉजिटिव, ठीक। अब हम आते हैं 180 के साथ, जैसे मान लेते 90 प्लस के साथ, साइन 90 कॉस 90 प्लस थीटा, इसके साथ आप 6 फार्मूला क्लास 10 का है, याद कर लेंगे, इसी तरह लिख भी लेंगे अगर नहीं समझ में आता। अब ध्यान से दो, कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 है, चेंज होगा कि नहीं होगा, तो कॉस किस में चेंज होता है, साइन थीटा में, ठीक। अब ध्यान से दो, अब यहां निगेटिव लिखेंगे कि पॉजिटिव, तो देखो किस में पड़ रहा है, 90 प्लस, यानी यहां से चले 90 और प्लस थीटा, यानी इसमें है, तो सेकेंड वाले में, तो सेकेंड वाले में क्या है, कॉस, ये साइन है ना, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, अब बाकी नेगेटिव, तो यहां है क्या, कॉस है, इससे नहीं मतलब है, ये साइन आ गया तो ये नहीं लिख देंगे कि पॉजिटिव। अरे भाई हम इसको लेके सॉल्व कर रहे हैं ना, ये सॉल्व कर रहे हैं ना, अरे ये रिजल्ट आ रहा है, ये तो रिजल्ट है, क्वेश्चन ये है, तो इसको चेक करेंगे, तो क्या है, कॉस है, तो 90 प्लस इसमें आएगा तो कॉस है, कॉस क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि इसमें कॉस निगेटिव होता है, ठीक, तो निगेटिव। इसी तरह 180 आ गया, कोसेक 180 के साथ ले लेना, 180 माइनस, ठीक। अब ध्यान से देखो 180 के साथ चेंज होगा नहीं होगा, ठीक, तो नहीं होगा, ठीक, ये 180 चेंज होगा नहीं होगा, बात समझ में आई, तो नहीं चेंज होगा तो क्या लिखेंगे, कोसेक। अब बोलो प्लस लिखेंगे कि माइनस, 180 माइनस, तो देखो ये पूरा 180 है माइनस, यानी इसी में पड़ेगा, थीटा माइनस कर 180 में से थोड़ा सा घटा दी, इसमें आ गए, इसमें साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये है क्या, कोसेक, तो ये क्या लिख देंगे, प्लस, ठीक, बात समझ में आई। अब 180 प्लस के साथ आते हैं, जैसे मान लेते हैं कॉट लेते हैं, काट नहीं ले ले, सेक ले ले एक बार, तो 180 प्लस के साथ आ जाते हैं, तो बोलो 180 सेक चेंज होगा नहीं होगा, तो सेक सेक में रह जाएगा, ठीक, और निगेटिव पॉजिटिव किस में पड़ेगा, बोलो 180 प्लस इसमें पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, थर्ड वाला, और थर्ड वाला में क्या tan और काट पॉजिटिव होता है, तो ये क्या है, सेक है, तो ये तो निगेटिव होगा, तो यहां लिख देंगे निगेटिव, ठीक, बात समझ में आई। अब 270 के साथ आते हैं, तो जैसे मान लेते हैं साइन 270,
माइनस थीटा। ठीक, तो 270 मैंने बताया था 90 के साथ खेलेंगे, 180 के साथ खेलेंगे, 270 के साथ खेलेंगे, 360 के साथ खेलेंगे। तो यहां देखो 270 के साथ, तो 270 के साथ क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 270 है, हमने बताया था 90 और 270 के साथ चेंज होगा। तो साइन चेंज होगा तो किस में चेंज होगा, कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा में चेंज होगा। तो अब निगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखेंगे, दो बातें यहां बोला हूं ध्यान रखने के लिए, चेंज होगा कि नहीं, निगेटिव होगा या पॉजिटिव, तो चेंज होगा, हो गया। अब निगेटिव की पॉजिटिव, 270 माइनस, तो 90, 180, 270, ये वाली लाइन 270 है, माइनस करेंगे तो इसी में पड़ेगा 270 माइनस, तो माइनस कर दिए पड़ेगा इसी में, इसमें टर्न और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव, तो ये है क्या साइन, तो क्या हो जाएगा निगेटिव। ठीक, अब 270 प्लस कर दें तो देखो साइन 270 प्लस थीटा, तो ध्यान से देखो किस में जाएगा, 270 आगे बढ़ गया, 270 के साथ चेंज होगा तो लिखेंगे हाँ चेंज होगा cos थीटा, और 270 प्लस इसमें पड़ जाएगा तो प्लस पड़ जाएगा, यानी इसमें क्या होगा cos पॉजिटिव होता है, तो ये है क्या साइन है, इससे नहीं मतलब है, इससे साइन है तो क्या हो जाएगा निगेटिव। ठीक, इसी तरह 360 का करेंगे। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो 360 का कर दे रहे हैं, 360 मान लेते हैं, 360 माइनस थीटा, एक होता है मान लेते हैं कॉट ले लेते हैं, 360 प्लस, ठीक, एक ले लेते हैं कॉस माइनस थीटा, एक और ले लेते हैं साइन माइनस थीटा। ठीक, ये हो गया। अब ध्यान से देखो, अब देखो 360 के साथ चेंज होगा नहीं होगा, तो लिखेंगे साइन थीटा, 360 माइनस थीटा किस में पड़ेगा, बोलो 360 माइनस किस में पड़ेगा, बोलो 360 माइनस किस में पड़ेगा, बताइए 360 माइनस किस में पड़ेगा। तो देखो ये पूरा 360 का हो गया, अब माइनस करेंगे तो इसी में पड़ेगा, थोड़ा सा थीटा माइनस करें तो फोर्थ वाला में सिर्फ cos पॉजिटिव होता है, ये है क्या साइन, तो इसका मतलब ये निगेटिव हो। अब का 300 प्लस वाला किस में जाएगा, एक चक्कर पूरा हो गया 360, आइस में पड़ेगा, आइस में सब क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस होगा, चेंज नहीं होगा, सब प्लस इसमें होते हैं। ठीक, अब माइनस है, माइनस थीटा का मतलब थीटा आगे बढ़े और माइनस पीछे है, माइनस थीटा का मतलब पीछे। ठीक, तो माइनस थीटा इसमें पड़ेगा फोर्थ वाले में। अरे भाई यहां से थीटा आगे चलते हैं, ये एंगल थीटा हो गया और माइनस थीटा इसके नीचे आएंगे माने पीछे, तो माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा के साथ मैंने बोला था चेंज नहीं होगा, नहीं होगा। अब यहाँ निगेटिव की पॉजिटिव, तो ध्यान दो इसमें आया तो इसमें कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए ये पॉजिटिव है। अगर साइन की बात करें तो चेंज तो नहीं होगा, लेकिन साइन क्या होगा निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ साइन है इसमें क्या होता है कॉस पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो ये आपका, और उल्टा ध्यान रखिएगा, उल्टा भी पॉजिटिव होता है। ठीक, तो यहाँ साइन निगेटिव, तो ये बाकी फार्मूला कर लेंगे। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, कमेंट जरूर करिएगा कि आप वीडियो देख रहे हैं कि नहीं, देखेंगे कितने लोग देख रहे हैं, नहीं तो अब क्या करें, हम मेहनत कर रहे हैं, फालतू का वीडियो बना रहे हैं, आप देखेंगे ही नहीं, तो इससे अच्छा है कि न बनाए। तो आप कमेंट करिए, जरूर करिए, देख रहे हैं तो ठीक, तो कमेंट करिए, समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, और नहीं आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है तभी कमेंट करिए, ताकि हमें पता चले कि आप देख रहे हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, धन्यवाद।